तो गाइस जब से व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी आई है तब से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि व्हाट्सएप की जगह अब क्या यूज़ करें। और इंडिया में व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड ऑलमोस्ट आज की डेट में सभी के पास व्हाट्सएप तो है ही है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन होता है मैसेजेस पर वो व्हाट्सएप से ही होता है। लेकिन जब व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई, जब वो इतने ज़्यादा उसमें ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हैं और आपकी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो रही है, तो इस केस में व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव क्या है। तो जो सबसे पहले आपके माइंड में ऐप आती है वो आती होगी टेलीग्राम, राइट। वेल टेलीग्राम वैसे इंडिया में और किसी रीज़न से भी फेमस है, लेकिन अगर हम उन रीजंस को इग्नोर करते हैं तो टेलीग्राम एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव है व्हाट्सएप का। एंड जो दूसरी ऐप है वो एक ओपन सोर्स ऐप है जिसका नाम है सिग्नल। और रिसेंटली इलॉन मस्क ने भी इस ऐप के लिए ट्वीट किया था कि सब लोग को ये ऐप यूज़ करनी चाहिए। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल के बीच में डिफरेंस है क्या, और अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इन सारी ऐप्स में से सबसे बेस्ट ऐप कौन सी है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में पता लगाएंगे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके उसको ग्रे कर देना। सो हेलो गाइस, दिस इज सिड फ्रॉम टेक बिस्किट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम इन सारी ऐप्स की यूज़र बेस के बारे में बात करें तो व्हाट्सएप एक अलग ही लेवल पर है। व्हाट्सएप के 2 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं मंथली, और टेलीग्राम के हैं 400 मिलियन एक्टिव यूज़र्स, और सिग्नल ऐप है उसके हैं 10 to 20 मिलियन यूज़र्स। और व्हाट्सएप के ईजी टू यूज़ फीचर्स की वजह से व्हाट्सएप इतना ज़्यादा पॉपुलर है और लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब व्हाट्सएप आया था तो आप उसमें सिर्फ टेक्सटिंग कर सकते थे, उसके बाद धीरे धीरे ग्रुप्स आई, फिर वॉइस कॉल, फिर वीडियो कॉल, फिर बिजनेस, फिर स्टेटस वगैरह आए। और फेसबुक ने व्हाट्सएप को बहुत ज़्यादा क्लटर बना दिया है। हर 6 मंथ में आपको उसमें कोई एक नया फीचर देखने को मिलता है, और ऑलमोस्ट वो एक इंस्टाग्राम की तरह दिखने को मिलता है, जैसे कि उसमें स्टोरीज़ हैं। और रिसेंटली उन्होंने UPI पेमेंट्स को भी ऐड किया है। और व्हाट्सएप के इतने सारे फीचर्स और इतना बड़ा यूज़र बेस होने के बाद भी इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में आप 16 MB से ज़्यादा की कोई भी फाइल सेंड नहीं कर सकते, आप 8 लोगों से ज़्यादा उसमें किसी को कॉल नहीं कर सकते, और जो ग्रुप है उसकी लिमिट है 256 मेंबर्स ओनली। और ये सब के बाद आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो रही है। ऑल्दो जो मैसेजेस हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, इनको कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन जो भी चैट और व्हाट्सएप का डेटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी को चैट सेंड करते हो तो उसके साथ एक मेटा डेटा होता है, और जो मेटा डेटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, उसको ईजिली कोई भी एक्सेस कर सकता है। और जब भी उसको कोई एक्सेस करेगा उससे आप ईजिली पता लगा सकते हो कि कब किसने किससे बात करी है और कितने टाइम के लिए बात की है। और जो रिसेंटली व्हाट्सएप में प्राइवेसी पॉलिसी के चेंजेस है उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा कलेक्ट होने वाली है, और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो थर्ड पार्टी ऐप्स और वेबसाइट के साथ भी शेयर होगी। और अगर आपको इस प्राइवेसी पॉलिसी की पूरी स्टोरी नहीं पता है तो आप मेरी सबसे रीसेंट वीडियो जाके देख सकते हो, आपके टॉप राइट में वो पॉपअप भी आ गया होगा, वहाँ से भी इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट होगी ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ शेयर होगी, जिससे हमको टारगेटेड एड्स देखने को मिलेंगे। और आपने काफ़ी बार नोटिस भी किया होगा, अगर आप किसी से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो आपको उसके एड्स दिखने लगते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और ये चीज़ मैंने खुद भी ट्राई करी है और इट वर्क्स। एनीवे, ये तो एक अलग ही बात हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, और आपको एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि टेलीग्राम में आप 2 लाख मेंबर्स तक का ग्रुप बना सकते हो, ब्रॉडकास्ट चैनल क्रिएट कर सकते हो, और इसी के साथ आप इसमें हैवी फाइल्स भी सेंड कर सकते हो जो 16 MB से ज़्यादा है। एंड ओवरऑल बात करें तो ये मास कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट ऐप है। टेलीग्राम के अंदर आपको कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलती है, इसमें आप ऑटोमेटिक बॉट्स को भी ऐड कर सकते हो जो एक सर्टेन टास्क को कंप्लीट करेंगे। एंड फीचर्स के डिपार्टमेंट में टेलीग्राम एक बहुत ज़्यादा अच्छी ऐप है, लेकिन ये व्हाट्सएप जितनी पॉपुलर नहीं है। लेकिन जितने भी इसके अंदर फीचर्स हैं ये इसको व्हाट्सएप से यूनिक बना देते हैं। और हाँ, टेलीग्राम आपका कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ बेसिक सी परमिशंस मांगता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट, यूज़र ID वगैरह और स्टोरेज वगैरह, और आप उनको भी डिनाई कर सकते हो। और इसके बाद बात करते हैं सिग्नल ऐप की। तो जो सिग्नल ऐप है उसमें आप टेक्स्ट चैट कर सकते हो, ग्रुप चैट कर सकते हो, वॉइस एंड वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे जो व्हाट्सएप के अंदर है, जैसे कि ऑनलाइन स्टेटस, स्टार्ट मैसेजेस, लाइव लोकेशन, वॉलपेपर्स, वेब वर्जन वगैरह, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सिग्नल ऐप नंबर 1 ऐप है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में। टेलीग्राम आपसे यूज़र ID, कॉन्टैक्ट्स वगैरह और स्टोरेज की परमिशन लेती है। व्हाट्सएप तो पता नहीं क्या क्या लेती है, जैसे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री, एडवर्टीजमेंट ID, यूज़र ID, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह। लेकिन जो सिग्नल ऐप है वो आपसे एक भी डेटा को कलेक्ट नहीं करती है। उसमें आपको जो बेसिक परमिशन है आप उसको भी डिनाई कर सकते हो, जैसे आप टेलीग्राम में डिनाई कर सकते हो। एंड जो फ़ोन नंबर सिग्नल ऐप पे रजिस्ट्रेशन के टाइम के लिए यूज़ होता है, बस वो वही डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो भी उनके सर्वर पर सेफ होता है।
एंड सिग्नल ऐप का जो भी चैट वाला डेटा होता है वो सारा आपका सिक्योर्ड रहता है, यानी कि वो इनक्रिप्टेड रहता है। और बाई चांस अगर आपका फ़ोन चोरी वगैरह हो जाता है तो आपका उस सारे डेटा में पासकोड लग जाता है। एंड सिग्नल ऐप की एक और बात है जो बहुत अच्छी है, वो ये है कि इसमें जो वीडियो कॉलिंग होती है वो तो इनक्रिप्टेड होती है, लेकिन वो जो वीडियो कॉल होती है वो डायरेक्ट कॉल नहीं होती, वो एक दूसरे सर्वर के थ्रू कॉल होती है, जिससे आपकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है और उसकी जो वर्किंग है वो होती है जस्ट लाइक वीपीएन। वीपीएन में भी यही होता है। वीपीएन में आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं करते हो, वीपीएन में आप एक दूसरे सर्वर के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस करते हो। तो जो भी ट्रैकिंग वाली चीज़ें हैं उनको वो सर्वर की लोकेशन दिखेगी, ना कि आपकी लोकेशन दिखेगी। और सिग्नल का ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड सिग्नल की जो चैट्स वगैरह होती हैं वो भी इनक्रिप्टेड रहती है। और जो मेटा डेटा की हमने बात की थी व्हाट्सएप में, जिससे हमें पता चलता है कि किसने कब कैसे या कितने टाइम के लिए बात की, वो भी इसमें इनक्रिप्टेड रहता है। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सिग्नल नंबर 1 तो है ही है। और इसमें जो एक और अच्छी बात है वो ये है कि जो ऐप का कोड है वो ओपन सोर्स है, यानी कि अगर फ्यूचर में कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है, यानी कि कोई और प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, तो वो सबको विजिबल होंगे, यानी कि उसका कोड कोई भी देख सकता है। एंड इवन टेलीग्राम भी एक ओपन सोर्स ऐप है, लेकिन जो उनका सर्वर साइड है वो एक क्लोज सोर्स है। एंड जो टेलीग्राम है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। और जो उनका बिजनेस मॉडल है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि उसमें अब उनको डोनेशंस मिलती हैं। जो भी टेलीग्राम के लॉयल यूज़र्स वगैरह हैं वो डोनेट करते हैं, जिससे टेलीग्राम और जो भी उसके डेवलपर्स हैं वो चलते हैं। और जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम के सर्वर पर इंक्रिप्टेड होती है, और उसकी जो डिक्रिप्शन कीज़ होती हैं वो सिर्फ टेलीग्राम की होती है, यानी कि सिर्फ टेलीग्राम ही उसको एक्सेस कर सकता है। एंड टेलीग्राम ने ये भी क्लेम किया है कि वो जो भी डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं देते हैं, इवन वो किसी गवर्नमेंट को भी नहीं देते हैं। और अगर किसी को अपने डेटा की ज़रूरत है, यानी कि अगर उसको डेटा निकलवाना है टेलीग्राम से, तो उनको एक पर्टिकुलर कोड का ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, तभी उनका डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में टेलीग्राम थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट करे, क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट से पता चला है कि टेलीग्राम हो सकता है अपनी ऐप के अंदर एड्स दिखाना स्टार्ट कर दे। लेकिन क्योंकि जो टेलीग्राम का सर्वर है वो क्लोज सर्वर है, तो जो इसकी इंक्रिप्शन वगैरह है वो व्हाट्सएप के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी है। ना ही टेलीग्राम पे कोई ट्रैकिंग हो रही है, ना ही यहाँ पे आपको कुछ खास डेटा कलेक्ट हो रहा है, और ना ही वो डेटा किसी थर्ड पार्टी को शेयर किया जा रहा है। और जो सिग्नल ऐप है उसकी हर चीज़ ओपन सोर्स है। अगर आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि इस ऐप के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपका डेटा कलेक्ट कर रही है, तो आप इजीली उसका कोड वगैरह चेक कर सकते हो। और सिग्नल ऐप के अंदर भी आपको जो मैसेजेस है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मिलेंगे। और जो फेमस अमेरिकन विसल ब्लोअर है, यानी कि एडवर्ड स्नोडेन, वो भी इस ऐप को यूज़ करता है, और रिसेंटली इलॉन मस्क ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आती है सिग्नल ऐप, इसमें आपको बहुत अच्छी प्राइवेसी और सिक्योरिटी देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पर आती है टेलीग्राम, वहाँ पे आपको फीचर्स भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जो प्राइवेसी सिक्योरिटी की बात है तो व्हाट्सएप के कंपैरिजन में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। एंड मेरे ओपिनियन में टेलीग्राम एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है व्हाट्सएप का, एंड पर्सनली मैं खुद टेलीग्राम को यूज़ करता हूँ। एंड व्हाट्सएप के जितने भी फीचर्स है वो ऑलमोस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे, और आपको थोड़े से एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड अब व्हाट्सएप इसीलिए यूज़ कर रहे हैं लोग क्योंकि उनकी मजबूरी है, यानी कि अगर सामने वाला व्हाट्सएप पे बात कर रहा है वो दूसरी ऐप पर स्विच नहीं करना चाहता, तो फिर आपकी भी मजबूरी हो जाती है, आपको उस पर व्हाट्सएप के साथ ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप व्हाट्सएप को थोड़ा कम यूज़ करें और सिग्नल या फिर टेलीग्राम पर शिफ्ट हो जाएं। और अगर आपको टॉप नॉच सिक्योरिटी और प्राइवेसी चाहिए तो उसके लिए सिग्नल बेस्ट है। और जो सिग्नल का बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल टेलीग्राम जैसा है, यानी कि डोनेशंस। ये कंपनी भी बिल्कुल डोनेशंस के थ्रू ही काम करती है, और इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि फ्यूचर में किसी भी एड कंपनी के साथ पार्टनर नहीं होंगे और आपका कोई भी डेटा कभी भी शेयर नहीं करेंगे। तो कहीं ये तो हो जाती है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल की बात। तो देखते हैं फ्यूचर में लोग किस ऐप की तरफ शिफ्ट होते हैं, और अगर व्हाट्सएप में फ्यूचर में अगर उनकी प्राइवेसी पॉलिसी और ख़राब हो गई या फिर वो और ज़्यादा ट्रैकिंग करने लगे, तो क्या आप उस ऐप को परमानेंटली डिलीट करके और सिग्नल या फिर टेलीग्राम पर शिफ्ट हो जाओगे? तो ये सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक बटन को ब्लू कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।